देश का सबसे बड़ा सूबे में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं से पूरा प्रदेश मुक्त हो, बहन बेटियां सुरक्षित रहें, कोई दंगा ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमर कस दी है। ऑपरेशन चलाकर अपराध का अंत कर रहे हैं। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, जिससे अपराध करने वालों की चीख निकल रही है। देखिए एक रिपोर्ट। एक्शन में महाराज, बुलडोजर से प्रहार। यूपी में प्रहार तगड़ा, ऑपरेशन लंगड़ा। बाबा का बड़ा एक्शन, 2027 का कनेक्शन। यहां अब भी योगी का राज है, जहां गुंडों की जिंदगी बर्बाद है। यहां अब राम राज्य के निशान हैं, जहां के निवासियों की जिंदगी आबाद है। यहां अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं का जिंदा रहना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहां सरकार का ऐसा चाबुक चल रहा है जो इनका खेल खल्लास कर रहा है। यूपी में अब अपराध का काला साम्राज्य खत्म हो चुका है। राम राज्य की झलक दिख रही है, क्योंकि योगी ने जो कसम ली थी उसे पूरी कर रहे हैं। अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं का नामो निशान मिटा रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे की सरकार ने जहां एक ओर माफियाओं और गुंडों की हेकड़ी निकाल दी, तो वहीं दूसरी ओर अपराधियों पर बाबा का बुलडोजर भी जमकर चला, जिसके चलते यूपी में अपराध में भारी कमी आई। अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए अपराधियों पर लगाम लगाना जरूरी है, जिसको लेकर सीएम योगी बार बार अपराधियों को चेतावनी भी देते रहते हैं। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों ना हो, अगर वो पाताल के अंदर भी छुपा होगा, वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डाल करके उसको सजा दिला करके। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ योगी का ये एक्शन अभी भी जारी है। बरेली में प्लॉट के कब्जे को लेकर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग और बवाल के मामले में मुख्य आरोपी बिल्डर राजीव राणा पर पुलिस प्रशासन ने तगड़ा एक्शन लिया। राजीव राणा के होटल और दुकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। बारिश के बीच बरेली विकास प्राधिकरण की टीम और पुलिस की टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंची और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। आपको बता दें कि राजीव राणा फायरिंग की वारदात के बाद से ही फरार है। जानकारी के मुताबिक समय देने के बाद भी आरोपी पक्ष बरेली विकास प्राधिकरण को होटल और दुकान का नक्शा नहीं दिखा पाया, जिसके बाद उन्हें नोटिस भेजा गया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में अब बिल्डर राजीव राणा की अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। पुलिस की जांच में पता चला कि राजीव राणा के होटलों में बवाल के आरोपियों के ठहरने और पार्टी का इंतजाम किया गया था। हाल ही में राणा के सिटी स्टार होटल सीके वैली संजय नगर में दुकान और उसके मकान की पैमाइश की गई थी। इसमें सामने आया कि सिटी स्टार होटल आवासीय भूखंड पर बना है, दुकान भी गलत तरीके से बनाई गई है। आरोपी पक्ष इसका नक्शा नहीं दिखा सका। राजीव राणा की ओर से नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। सिर्फ बरेली विकास प्राधिकरण ही नहीं, यूपी में मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की।
अवैध कॉलोनियों पर प्राधिकरण का बुलडोजर जमकर गरजा। 3 अवैध कॉलोनियों पर चला बाबा का बुलडोजर। बिना नक्शा पास किए बनाई गई थी कॉलोनियां। 45 बीघा भूमि पर चला बाबा का बुलडोजर। बड़कता रोड और लुहसाना रोड पर कार्रवाई हुई। मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना कस्बे में हुई विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई के दौरान पुलिस अलर्ट मोड पर थी। करीब 45 बीघा जमीन पर हुई इस कार्रवाई की तैयारियां बहुत पहले से जारी थी। प्रशासन ने पहले इन कॉलोनियों का पेपर चेक किया। अवैध पाए जाने पर इन्हें नोटिस भेजा गया। जवाब कोई नहीं आया। तब मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने इन भू माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की मदद से कार्रवाई की। यूपी में माफिया, दंगाई और अपराधियों के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। उन्हें जड़ से खत्म करने का पुख्ता प्लान तैयार किया गया है। इसी के तहत सूबे में योगी की पुलिस अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है। यूपी के हरदोई जिले में अपराध नियंत्रण और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस विशेष अभियान चला रही है। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी शाहबाद के नेतृत्व में थाना शाहबाद पुलिस टीम ने शाहरुख नाम के एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ चोरी और लूट के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इसे मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को अपराधी पर शक हुआ। पुलिस ने बाइक रोकने को कहा तो आरोपी भागने लगा। भागते समय अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शाहरुख को गोली लगी। गोली लगने से शाहरुख घायल हो गया, जबकि इस मुठभेड़ में 2 आरोपी फरार हो गए। बदमाशों से मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत घायल अपराधी शाहरुख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। शाहरुख की ही निशानदेही पर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए। योगी की पुलिस सूबे में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर रही है। अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। इसलिए खुद सीएम ने पुलिस को और मजबूत करने की जिम्मेदारी उठा ली है। पुलिस को स्मार्ट बनाने की कसम खा ली है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को एसी हेलमेट बांटे। ये हेलमेट ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान भीषण गर्मी से राहत देंगे। जो एक नई दृष्टि माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीजीज कॉन्फ्रेंस में देश भर से आए हुए पुलिस महानिदेशकों के सामने कही थी, उसी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने यहां इन सभी बातों को अक्षरशः उतारने का प्रयास किया है। इन्हीं सब बातों को लेकर के डीजीज कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा था, स्मार्ट पुलिसिंग की एक नई अवधारणा दी थी। सूबे में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए भी योगी सरकार कड़े कदम उठा रही है। जमीन पैमाइश में लापरवाही के आरोप में 3 जिलों के 6 एसडीएम पर कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। फतेहाबाद के एसडीएम जेपी पांडे, खैर के एसडीएम अरुण कुमार यादव, वाह के एसडीएम रतन वर्मा, सैदपुर के एसडीएम पुष्पेंद्र पटेल, गाजीपुर सदर एसडीएम चंद्रशेखर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। देश के सबसे बड़े सूबे में सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने, पुलिस को मजबूत करने के साथ साथ किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाने में योगी सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के किसान ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का फायदा उठा सके, इसके लिए आधार की तरह उनका किसान कार्ड बनाने की योजना तैयार की गई है। 1 जुलाई से पूरे यूपी में किसान रजिस्ट्री की शुरुआत हो जाएगी। इसमें किसान का आधार नंबर, खेत का रकबा और खसरा नंबर की डिटेल भरी जाएगी। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक किसान नंबर जारी होगा। इस नंबर के जरिए किसान से संबंधित पूरा विवरण देखा जा सकता है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर किसान कार्ड बनाया जाएगा। इस किसान नंबर के जरिए ही इस साल दिसंबर से पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि किसान कार्ड बनाने वाला यूपी देश का पहला राज्य होगा।
1 से 31 जुलाई तक हर गांव में शिविर लगाए जाएंगे। हर शिविर में 2 कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी, जो गांव में रहकर किसान का नाम, पिता का नाम, गाटा संख्या, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि विवरण दर्ज करेंगे। किसान के हर गाटे में 2 सत्र में बोई जाने वाले फसल का विवरण भी शामिल किया जाएगा। यानी पूरे उत्तर प्रदेश को हर दिशा में दक्ष बनाने के लिए योगी सरकार ने जो कसम ली थी, उसे हर हाल में पूरा कर रही है। पूरे सूबे में सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष काम कर रही है, जिससे जनता जनार्दन को विकास की नई दिशा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। पूरी दिल्ली इन दिनों पानी के लिए हाहाकार कर रही है। सुबह से शाम तक पानी का इंतजार कर रही है। पहले नलों से तो पानी आता भी था, लेकिन पहले नलों से पानी आना बंद हुआ और अब टैंकर भी नहीं आ रहे। दिल्ली की जल मंत्री ने अनशन किया, लेकिन उसका भी कोई समाधान नहीं निकला। लेकिन अभी भी इस पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। सदन से सड़क तक सिर्फ और सिर्फ हंगामा हो रहा है। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी परमानेंट समाधान नहीं निकल पा रहा। ना तो दूसरे राज्यों से पानी मिल रहा है और ना ही दिल्ली वालों की प्यास बुझ रही है। जरा इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, कैसे पानी का टैंकर आने के बाद बाल्टी और डब्बे लेकर लोग टैंकर के पीछे भागते नजर आते हैं। एक एक व्यक्ति हाथों में कई कई केन लेकर पानी भरने को आतुर है। ये टैंकर रुकने का भी इंतजार नहीं कर रहे। इन्हें पानी भरने की जल्दी है, और ये जल्दी भी इसीलिए कि कहीं पानी खत्म ना हो जाए और कल टैंकर आए कि ना आए। जितनी दिल्ली में पानी की किल्लत नहीं, उससे कहीं ज्यादा उस पर सियासत हो रही है। राज्यों से पानी ना मिलने पर दिल्ली के जल मंत्री ने अनशन किया, लेकिन उसका भी कोई समाधान नहीं निकला। ये जरूर लगा कि जिस पर दिल्ली वालों को पानी देने की जिम्मेदारी है, वही अनशन पर है। दिन बीतने के साथ ही अब इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। जल संकट को लेकर बीजेपी ने जमकर हल्ला बोला। कई जगहों पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया जा रहा है। पानी की किल्लत के बीच दिल्ली नगर निगम की बैठक एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक शुरू होते ही शोक प्रस्ताव के बाद बीजेपी पार्षदों ने दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी पार्षद वेल में आकर नारेबाजी शुरू करने लगे। मेयर शैली ओबरॉय के समझाने के बावजूद जब बीजेपी पार्षद शांत नहीं हुए, तो बैठक को स्थगित करना पड़ा। बैठक के स्थगित होने के बाद बीजेपी पार्षद हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी पार्षदों ने मटका फोड़कर दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर विरोध जताया। नेता विपक्ष राजा इकबाल सिंह ने कहा कि दिल्ली में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार अपनी नाकामयाबियों की वजह से दिल्ली की जनता को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़कर आम आदमी पार्टी का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। आम आदमी पार्टी ने जो हमारा मुद्दा था, बिल्कुल मुद्दे को चलने नहीं दिया। उसका कारण बड़ा क्लियर था। जो हमारे मुद्दे थे, दिल्ली की जनता के मुद्दे थे, पानी से रिलेटेड मुद्दे थे, क्योंकि पिछले 1 महीने से दिल्ली की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। हमने केवल महापौर महोदय को कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली नगर निगम के अंदर है, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली सरकार के अंदर है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर है। दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है, हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। हम चाहते थे निंदा प्रस्ताव लाएं दिल्ली सरकार के खिलाफ।
बीजेपी दिल्ली की जनता के साफ होने की बात कर रही है, उनकी आवाज को उठा रही है, कह रही है दिल्ली सरकार पानी की समस्या का समाधान नहीं कर पाई। पाइपलाइन लीक होने की वजह से पानी बर्बाद होने का आरोप भी लग रहा है। लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली वालों को पानी मुहैया कराने की जगह झूठे अनशन कर दिल्ली की जनता को गुमराह किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनको ये पसंद नहीं कि दिल्ली की जनता की आवाज़ जनता में जाए। और दूसरी बात, दिल्ली में जितनी भी नालियां हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नाले हैं, सारे सिल्ट से भरे हुए हैं। क्योंकि जितनी भी ये बातें कर रहे हैं सब कागजी बातें कर रहे हैं। नॉर्मल रूटीन में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कोई काम नहीं हुआ, ये महापौर महोदया भी जानती है। दिल्ली में पानी की कमी का मुद्दा गरमाया हुआ है। सियासत भी जोरों पर हो रही है। जहां केजरीवाल सरकार का कहना है कि पड़ोसी राज्य हरियाणा से दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं आ रहा, तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार बहानेबाजी कर रही है। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने भ्रष्टाचार तक के आरोप लगाए। कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में पानी की बड़ी गंभीर समस्या है। ये कार्यकर्ता नहीं है, विक्टिम है, जिनको पानी चाहिए माता बहनों को। ये भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, लोग हैं। आतिशी जी नौटंकी करके वीआईपी कमरे में लेट रही है। दुनिया गर्मी में त्रस्त है दिल्ली, और वो एयर कंडीशन वीआईपी में लेटी हुई है। आज बरसात आ गई तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आके लेट जाएगी वो गद्दे लगाकर। लेकिन पिछले 10 साल में एक भी एमजीडी पानी का प्रोडक्शन दिल्ली में नहीं हुआ है, जिसके कारण त्राहिमाम बच रहा है दिल्ली के अंदर। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि हरियाणा से पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है, लेकिन हरियाणा से 691 समथिंग क्यूसिक मीटर पानी छोड़ना है। उससे 1000 वो छोड़ रहे हैं, ज्यादा छोड़ रहे हैं। रिटर्न में दे दिए, जाकर देखें। इनकी आदतें, इनके डीएनए में खुद कुछ करते नहीं दूसरे पर आरोप लगाते हैं, खुद कुछ करते नहीं दूसरे पर आरोप लगाते हैं। तो इनका डीएनए में लिखा हुआ है ये। दिल्ली में आप पूरी तरह से घिर चुकी है। बीजेपी तो हमलावर है ही, कांग्रेस भी केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। ये वही कांग्रेस है जो लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के साथ अपनी एकता को दिखाकर लोकसभा का दंगल जीतना चाह रही थी। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली की वो जनता है जो इस इंतजार में है कि कब उसके नल से पानी आए और वो राहत की सांस ले। दिल्ली की परवाह किसी को नहीं। सामने विधानसभा चुनाव हैं। अब ऐसे में दिल्ली की हमदर्द तो हर पार्टी बन रही है, लेकिन ऐसी पॉलिटिक्स को देखकर दिल्ली जरूर पानी पानी हो रही है। एक और दिल्ली पानी के लिए तरस रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसको लेकर हंगामा कर रही है। मटका फोड़ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी इन सबसे दूर केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी सदन के बाहर बैनर पोस्टर लेकर राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण का विरोध किया। बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की, आरोप लगाया कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर मोदी सरकार लोकप्रिय मुख्यमंत्री की साजिशन गिरफ्तारी की गई। आप सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। पानी को लेकर इस वक्त दिल्ली में जमकर सियासत हो रही है। पानी की बूंद को तरसते लोग मटका फोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं और इन खाली मटकों की तरह ही दिल्ली में पानी को लेकर सरकार के सारे दावे भी फूट गए। पानी को लेकर के सत्याग्रह करी और बैठी, उसके बाद वो अस्पताल में भी गई। उनसे ये पूछो कोई अस्पताल में क्यों गई? अस्पताल में आराम करने के लिए गर्मी में त्राहिमाम जनता को कैसे फेस करेंगी? सत्याग्रह के नाम से नौटंकी कर ली। सरकार कभी सत्ता में सत्याग्रह पर बैठती है? और पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में 950 एमजीडी पानी था 2015 में, आज भी 950 एमजीडी पानी है। क्या करते रहे? कहाँ है पानी? जो वजीराबाद का रिजर्व वायर टैंक है वो 250 एमजीडी का था, उसमें केवल 16 एमजीडी पानी आता, गाद भरी हुई है। उनको साफ क्यों नहीं कराया 10 साल में? इनकी लापरवाही, भ्रष्टाचारी नीति के कारण लोग। दिल्ली की सियासत अब पानी के इर्द गिर्द घूम रही है, तो दिल्ली वालों की प्यास में हर कोई अपनी अपनी पॉलिटिक्स खोज रहा है। पानी पानी होने वाली पॉलिटिक्स राजधानी को पानी नहीं दिला पा रही, लेकिन हर कोई सियासत जमकर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इंडिया स्पेशल में यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे।